चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं दूसरा डिवाइस जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दूसरा डिवाइस। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है? किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। नहीं, किसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है? तो कोई भी सर्किट एलिमेंट है, कोई भी सर्किट एलिमेंट है तो इसके अक्रॉस ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम लोग हेल्प लेते हैं किसका? वोल्ट मीटर का। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसको हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में। किसके पैरेलल में? जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना रहता है उसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए तो लिखते हैं इसके बारे में। इट इज ऑल्सो द electrical, it is also the electrical device, it is also the electrical device which measure, it is also the electrical device which measure, it is also the electrical device which measure potential difference, it is also the electrical device which measure potential difference across any circuit element, across any circuit element. It is also the electrical device which measure potential difference across any circuit element. It is always added in parallel. It is always added. It is always added in parallel. It is always added in parallel to that circuit element, to that circuit element, to that circuit element in which we have to calculate the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक, तब आगे ले चलते हैं। हो गया, लिख लिया।
अब इसका फिगर बनाने जा रहा है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर क्या है, कैसे मेजर करता है। चलिए देखिए, ये है सर्किट, ये है सर्किट, ये है रेसिस्टेंस, ये है सेल, और ये है इंटरनल रेसिस्टेंस। चलिए, करंट कितना आई नॉट, आई नॉट का वैल्यू कितना, कितना। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, V1 माइनस V2, दिख रहा है, 1 2 1 2 दिख रहा है। कितना हो गया, आई नॉट गुना आर। मान लीजिए कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। लेट एस, कोई दिक्कत, कोई वोल्टेज आएगा ना। मान ले रहा है कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। अभी वोल्ट मीटर नहीं लगाया गया इसमें, अब वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अब वोल्ट मीटर का क्या यूज करते हैं, देखिए कैसे। ये है रेसिस्टेंस, ये है सेल, इंटरनल, ये है 1, ये है 2, यहां लगा दे रहा है वोल्ट मीटर। इसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा। अब क्या होगा, इसके रेसिस्टेंस के कारण इसमें करंट बदल जाएगा। इसमें जो करंट होगा, पहले कितना था, आई नॉट था ना, कितना था, आई नॉट। अब क्या हो जाएगा, चेंज होके हो गया आई, अब चेंज हो गया आई। आई का वैल्यू बता सकते हैं, ई बट्टा आर। ये दोनों को एक साथ करना पड़ेगा ना, करीब आर गुना आर भी बट्टा आर प्लस आर भी प्लस आर, ऐसा ना। अब इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, इसमें अलग ना, इसमें अलग। V1 माइनस V2 बतलाइए, ये हो गया I1 गुना R। यहां तक आ रहा है समझ में। पहले था I नॉट गुना R, अब आ रहा है I1 गुना R। I1 घट गया तो इसका वैल्यू घट जाएगा। मान लीजिए कितना हो गया, 5 वोल्ट। लेट एस, करंट घट गया ना, आई नॉट घट गया तो वोल्टेज घट जाएगा। तो पहले यहाँ 10 वोल्ट बतला रहा था, अब वहां 5 ही वोल्ट बतला रहा है। तो वोल्ट मीटर लगाने से क्या हो गया, वोल्टेज जो था वो रिड्यूस हो गया। चलिए यहां तक लिखिए, बनाइए फिगर।
चलिए हो गया। अब इसको दूर कैसे करेंगे? पहले 10 वोल्ट, अब 5 वोल्ट। क्या किया जाए कि अब भी 10 वोल्ट रीडिंग दे? चलिए देखिए क्या हो रहा है। यहां से जो करंट आ रहा है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, I1 I2। अगर किसी तरीके से I2 को 0 कर दिया जाए तो जो भी करंट आ रहा है किधर से पास करेगा? R से। तो फिर यहाँ वही आ जाएगा। तो इसमें वोल्ट मीटर से करंट को रोकना होगा। वोल्ट मीटर से करंट नहीं पास करे, नहीं, या बहुत कम पास करे। करंट किससे डरता है, या करंट को अपोज कौन करता है? रेसिस्टेंस। इसलिए इसमें एक बड़ा सा रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम करंट किधर से पास करे? कैपिटल आर से ही पास करे, नहीं? तो अब आइए देखिए, देखते हैं। ये है आपका सेल, ये है आपका यहाँ पे ये जोड़े हैं वोल्ट मीटर, और यहाँ पे एक बड़ा सा रेसिस्टेंस ऐसा आर डैश, आर भी। ये है 1, ये है 2। चलिए अब आ रहा है, देखिए कैसे। यहां से करंट ये आ रहा था पहले आई, अब इसको कर दिए आई डैश। अब यहाँ दो पार्ट में, ये है I1 डैश, इधर I2 डैश। अब V1 माइनस V2, I1 डैश गुना R, ये आ गया 9.7 वोल्ट। ऐसा हम लोग मान लिए, नहीं कितना आ गया? ऐसा आ गया। पहले आ रहा था 10 वोल्ट, जैसे ही वोल्ट मीटर लगाए थे तो कितना आ रहा था? 5 वोल्ट। अब एक हाई रेसिस्टेंस लगा दिए तो आ गया कितना? मैक्सिमम करंट इधर से पास कर गया तो आ गया इतना, नहीं? तो 10 वोल्ट तो नहीं बतला रहा, लेकिन 10 के आसपास बतला रहा है। तो वोल्ट मीटर में हम लोग वोल्ट मीटर के साथ एक सीरीज में, वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस ऐड करते हैं ताकि मैक्सिमम करंट वोल्ट मीटर से पास नहीं करे। और इस तरीके से हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो इसको लिख देते हैं। In this case, we connect. In this case, we connect a high resistance, a high resistance. In this case, we connect a high resistance in series. In this case, we connect a high resistance in series with the volt meter coil.
In this case, we connect a high resistance in series with the voltmeter coil, so that we measure potential difference. चलिए इसको लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन भी इसका सेम होता है, इसको भी लिख दे रहा है। द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ voltmeter is same as that of ammeter. The internal construction of voltmeter is same as that of ammeter. चलिए अब तीसरा डिवाइस पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। चलिए चेंज करें पेज। तीसरा डिवाइस है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है और क्या करता है? ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मेजर तो कुछ नहीं करता, लेकिन किसी सर्किट के किसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको ये इंडिकेट करता है, बतलाता है।
नहीं, जैसे कोई वायर है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बतलाए। इट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is also the electrical device which only indicates that which only indicates that it is also the electrical device which only indicates that current which only indicates that current is flowing through the branch of circuit or not. It is also the electrical device which only indicates that current is flowing through the branch of circuit or not. Its construction is same like the ammeter. इसका भी कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो अमीटर ही जैसा सेम है। चलिए अब इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर, ये है निडिल, ये है पॉइंट। 0, 5, 10, 15, 20 और ये है निडिल। ये है निडिल देख रहे हैं कहाँ, ये है ओल्ड गैल्वेनोमीटर। अब आ जाइए, निडिल इसका देख रहे हैं क्या? ये है 0, ये है -5, ये है -10, ये है +5, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये है न्यू गैल्वेनोमीटर।
नो मीटर। अगर करंट इधर फ्लो करेगा तो ये निडल इधर आ जाएगा, और अगर करंट इधर फ्लो करेगा तो ये निडल इधर आ जाएगा। तो ये किसी वायर में करंट का डायरेक्शन भी बतलाएगा, इधर जा रहा है करंट या इधर जा रहा है, इसको भी बतलाएगा। नहीं, करंट अगर राइट जा रहा है तो ये निडल किधर जाएगा, करंट इधर जा रहा है तो ये निडल किधर। चलिए लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन लिख देते हैं जो आपको बनाना है। किससे रिलेटेड है, मीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड। चेंज करें पेज। क्वेश्चन नंबर 1। ये है आर भी, ये है आर, ये है आर ए, ये है आर, ये है सर्किट है, इधर कनेक्टेड है, देख रहा है, इधर खुला हुआ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। ई बराबर 4.3, ई बराबर 4.3 वोल्ट, स्मॉल आर 1, कैपिटल आर 50।
आर भी 200, आर ए 2 ohm. Find the reading of 2 meter. क्या निकालना है? Find the reading of 2 meter. आ रहा है समझ में क्वेश्चन? 2 मीटर कौन कौन है? एक अमीटर है, एक दूसरा वोल्ट मीटर। दोनों का रीडिंग बतलाना। दिख रहा है कहाँ अमीटर कहाँ वोल्ट मीटर? चलिए लिख लीजिए। जान चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये है रेसिस्टेंस, यहाँ भी रेसिस्टेंस, ये है सेल, यहाँ भी रेसिस्टेंस, यहाँ एक वोल्ट मीटर, फिगर कुछ ऐसा। ये है आपका 30 वोल्ट, ये है 24 ओम, ये है 50 ओम और ये है वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर shown in figure. The volt meter shown in figure. The voltmeter shown in figure reads 18 volt across the 50 ohm resistor. Across the 50 ohm resistor. Find the resistance of voltmeter. Find the resistance of voltmeter. The voltmeter shown in figure reads 18 volt across the 50 ohm resistor. Find the resistance of voltmeter. यही क्वेश्चन है।